अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा, प्रोग्राम जी फॉर गरीदा के साथ। आपको बताएं कि गरीदा फारूकी की तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से जिम्मेदारी आज मुझ पर है। आज के शो में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के इक़दाम और तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए जा रहे हैं उस पर गुफ्तगू होगी। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के नामजदगी के फॉर्म के हवाले से कल के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पे जाने का फैसला किया। कस्टोडियन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जो कानून उन्होंने पास किया है इसके खिलाफ मैं पिटिशन फाइल करूं और उस पिटिशन में मैं इस फैसले को वॉइड कहने के बारे में अपील करूं। जी हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद सियासत में एक भूचाल आया। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर कवर करने की कोशिश की और कुछ इक़दाम उठाए, जिसके बाद सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से ये कहा जाने लगा कि कुछ अब हमें आसरा लग रहा है कि इलेक्शन अपने टाइम पर हो पाएंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस वक्त भी सूरत हाल कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आती है। सियासी हलकों में चेमागोइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे नहीं होंगे, लेकिन बड़ी सियासी जमातें आज भी इस बात पर मुत्तफिक नजर आई हैं, गो कि उनका ताल्लुक साबका हुकूमत के हिज़्ब इख्तिलाफ से हो या वो हुकूमती जमातें हो, वो सब इस नुक्ते पर मुत्तफिक नजर आती हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। लेकिन कुछ सियासी हल्के ऐसे भी हैं जहां पर कुछ इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, ये अब बहस चल निकली है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मजबूत इक़दाम लिए हैं, मौसर इक़दाम उठाते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। लेकिन सियासी जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए जो सियासी जमातों की जानिब से उठाए जा रहे हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को ये सियासी जमातें जब अदालत के दरवाजे पर लाती हैं तो अदालत कुछ फैसले जरूर लेती है और वो फैसले कानूनी तौर पर बजा होते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल से आज हम आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी आज सामने आया और रिटर्निंग अफसरान को 3 और 4 जून को फॉर्म वसूली से भी रोक दिया गया था। कलअदम की जाने वाली हल्का बंदियों पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, जिस पर अदालत उज़्मा ने वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है और तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो कानून साजी की गई थी असेंबली के फ्लोर पर, उसकी खिलाफ वर्जी के खिलाफ भी हमने देखा कि आज आवाज उठाई जाती रही है। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह फैसला सामने आया है कि अगर कानून साजी पे कोई भी हर्फ आया, अगर वो अदालती इक़दामात उस पर उसके असर में आते हैं तो उसका भरपूर दिफा किया जाएगा, कानूनी तरीके से तमाम मामलात को देखा जाएगा और इलेक्शन के वक्त पर इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से वाज़े तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि किस तरह से वो अपने कैंडिडेट्स को टिकट देंगे। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो अंदरूनी उनके इजलास की खबरें हैं उसमें ये फैसले किए गए हैं कि तमाम तर इख्तियारात उनके कायद को हासिल हैं कि किसको टिकट दिए जाएंगे, किसको टिकट नहीं दिए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ आज भी पार्टी में एक मौसर और पावरफुल शख्सियत है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला कर लिया है कि मियां नवाज शरीफ किसको टिकट देंगे और किसको टिकट नहीं देंगे ये उनकी सवाबदीद पर होगा। लेकिन उनकी ज़ेर असर जो कमेटी है वो भी उसमें भरपूर किरदार अपना अदा करती रहेगी। इसके साथ साथ आज आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के ये फैसले थे, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ गुफ्तगू की गई है, जिसमें मुद्दा दोनों जमातों की जानिब से यही नजर आता है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, टीआई हो चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब। फरमाइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप सियासी फिजा को कैसा देख रहे हैं? दानियाल अजीज से इस वक्त हमारा राब्ता बहाल नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल कुछ गंभीर होती नजर आई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन और अदालत उज़्मा की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि हर वो इक़दाम जो इलेक्शन को डिले करा सकता है उसको देखा जाएगा, कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। अगर किसी सियासी जमात के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, उनको दूर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी
यही मौक़िफ़ सामने आया है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम दीगर सियासी जमातों की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खदशात का इजहार किया गया है कि जो सूरत हाल अब बनती नज़र आ रही है, कल रात से लेकर आज जो तब सब कुछ होता रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी को खदशात हैं कि वो इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फरमाइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सियासी फिजा में कुछ तजब्जुब देखा गया है, सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से खदशात भी सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है आज इस फैसले के बाद, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद? तजब्जुब तो है और हाई कोर्ट के फैसले ने यकीनी तौर के ऊपर थोड़ी एक गैर यकीनी कैफियत पैदा की है, लेकिन इसमें जो कह लें कि जो उम्मीद की एक किरण है वो चीफ जस्टिस साहब के बयानात हैं जो कल भी हुए हैं और आज भी हुए हैं, और लगता यूँ है कि अब चीफ जस्टिस साहब ने एक लीडरशिप का रोल लिया है कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात बिल्कुल गिवन टाइम के ऊपर हों, मुकर्ररा वक्त के ऊपर हों। ये खुशाइन बात है और यकीनी तौर के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उससे सियासी फिजा में एक बेयकीनी की कैफियत जरूर पैदा हुई। फवाद चौधरी साहब ये भी फरमाइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं वही जो है आपकी मुखालिफ जमात यानी कि मुस्लिम लीग नून भी कर रही है कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। कितना खुश आइन है दोनों जमातों की जानिब से ये फैसला? देखिए, ये तो एक जो सियासत है वो तो तभी होगी जब आइन के ऊपर अमल दरामद होगा, और आइन जो है वो आर्टिकल 224 कहता है कि 60 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। लिहाजा आप किसी भी जमात से हो, जाहिर है कि आप आइन के साथ खड़े हैं और हम आइन के बिल्कुल मुताबिक जो इंतखाबात हैं उसके मुताबिक चाहते हैं, शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, मुकर्ररा वक्त पे इंतखाबात चाहते हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, यकीनी तौर पर आपने कानून की बात की, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन कानूनी बातें कुछ और होती हैं, सियासी चालें कुछ और हुआ करती हैं। तो आप क्या समझते हैं वो कौन सी सियासी क़ुव्वतें ऐसी हैं जो वक्त पर इलेक्शन नहीं चाहती हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसी कुव्वतें नहीं है जो वक्त पे इलेक्शन नहीं चाहती। पाकिस्तान में अगर इलेक्शन ना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर फौज या जुडिशरी में से कोई भी चाहता है कि इलेक्शन वक्त पे ना होते तो इलेक्शन होते ही ना। इतने हालात खराब थे खाकान अब्बासी साहब के दौर में कि किसी वक्त भी जमहूरियत का जो जमहूरियत को लपेटा जा सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है जनरल कमर बाजवा साहब को, साकिब निसार साहब को, कोर कमांडर्स को, पाकिस्तान के तमाम जजेस को इस बात के ऊपर हमें उनकी यकीनन तहसीन करनी चाहिए कि वो जमहूरियत और आइन के साथ खड़े हुए। बिल्कुल, तमाम इदारे यकसू हैं और वो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो। फवाद चौधरी साहब, परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बात की जा रही है मुखालिफ जमात की जानिब से कि हम पहले वोट को इज्जत दो का नारा था और अब दूसरी जानिब से एक और नया नारा सामने आ गया है कि काम को इज्जत दो, परफॉर्मेंस की बेस पर हम जीत लेंगे। और केपीके की हुकूमत को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि वहां पर तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। किस तरह से डिफेंड करेंगे आप इन तमाम सूरत हाल को? मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कोई कंपैरिजन ही नहीं है MMA और ANP की हुकूमतों के साथ। आज खैबर पख्तूनख्वा के इंडेक्सेस जो हैं वो तमाम पाकिस्तान में सबसे ऊपर है, और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हुई है यकीनी तौर के ऊपर वो इंतहाई काबिल इत्मीनान है। इसके अलावा पुलिस वहाँ पे बदली गई है, तालीम का निज़ाम बदला गया है, सेहत का निज़ाम बदला गया है, वो मशअल राह है बाकी सूबों के। फवाद चौधरी साहब, PTI तैयार है इलेक्शन के लिए? हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयार हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने पाट्टा के उम्मीदवारों का ऐलान किया है, कल हमने सिंध के उम्मीदवारों का ऐलान किया था। कल से इंशाल्लाह जब ये KP का बोर्ड खत्म होगा तो उसके फौरन बाद पंजाब का बोर्ड शुरू होगा और पंजाब से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब, कुछ फैसले ऐसे हैं कि जिसके ऊपर सोचना पड़ा, वापस लिया गया। केयर टेकर, अगर हम वजीर आला की बात करें तो उसमें भी कुछ नाम सामने आए, वापस चले गए। जी, ऐसा हुआ है और वजीर आला में अब 2 नाम और PMLN ने दे दिए हैं। तो पंजाब में अभी वजीर आला का फैसला होना बाकी है, अब नाम फाइनलाइज हो गए हैं, इंशाल्लाह उसके मुताबिक। फवाद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से गुफ्तगू की जा रही थी आज तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हमने देखा कि अहम फैसले किए गए। आज कराची में सूरत हाल कुछ हमने देखा कि इनके दफ्तर में कुछ तोड़फोड़ की गई और उसमें जो है तमाम यहाँ की क़यादत वहाँ पर शामिल हुई। फिर कहा गया कि कुछ नादान कारकुनान की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
और जिस तरीके से यहाँ पर ये आज तोड़फोड़ हुई वो बड़ी काबिल मजम्मत है। आप एक जमहूरी अगर है जमात है तो फिर आपको चाहिए कि आप फैसलों को माने, और अगर आप कारकुनान हैं तो आपको क़यादत के फैसलों को मान के चलना पड़ेगा। मोहम्मद चौधरी साहब, जो जिस तरह से सूरत हाल बनती नजर आ रही है, कारकुनान जो आपके निचली सतह पर कारकुनान मौजूद हैं, बहुत पुराने कारकुनान हैं, वो नाराज नजर आते हैं। कहते हैं कि अब अपर लेवल पर जो जिन शख्सियात को पार्टी में शामिल किया जा रहा है उनसे कुछ नाला नजर आते हैं, वो फैसले पसंद नहीं कर रहे। तो किस तरह से राब्ता बहाल किया जाएगा निचली सतह पर कारकुनान से? देखिए, इमरान खान हमारे सिंबल है, अलामत है यूनिटी, और एक दफ़ा हम ये तिकों से फारिग हो जाए उसके बाद इमरान खान का जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल जो है वो होल्ड है, उनकी बातों को सुना जाता है, वो हमारे एक लीडर है और उनकी बात एक हतमी बात होती जाती है। मोहम्मद चौधरी साहब, जिस तरह से आज कराची का वाक़या पेश आया, इस तरह से पंजाब में भी कुछ सूरत हाल इसी तरह की नज़र आती है। आप क्या समझते हैं कि आपका जिन क़ुव्वतों से मुकाबला है, ख़ास तौर पर अगर पंजाब के ग्राउंड पर देखें, बड़ा मुकाबला PTI का वहीं पर नज़र आता है, उसके लिए कितनी तैयारी हो चुकी है? पंजाब में जो मुकाबला है वो 1-on-1 है PMLN का और PTI का, और हम उसके वहाँ PMLN से बेहतर है कि PMLN की परफॉर्मेंस 5 साल में बहुत ही मायूस कुन है। 10 साल से पंजाब में PMLN जो है वो बरसर इक़्तिदार है, और उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बुरी है, और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला पंजाब जो है वो बिल्कुल PTI के साथ जाएगा, नए पाकिस्तान के साथ जाएगा, और हम दो नहीं एक पाकिस्तान का अपना जो फिलॉसफी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। दूसरी जानिब खान साहब, जब इलेक्शन करीब आता है तो उनकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, और एक किताब मंजर आम पर अभी सही तरह से आई नहीं है, लेकिन उस पर गुफ्तगू बहुत की जा रही है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर, प्रोग्राम्स में। उस पर आप क्या कहेंगे कि कितना वो मुतासर कर सकती है PTI को या खान साहब को? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो मुखालिफिन हैं PMLN ने हमेशा ख़वातीन को और सियासत में इस तरह के लघु इल्जामात को इस्तेमाल किया है, चाहे वो माजी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, नुसरत भुट्टो हों, और इसी तरह से बाकी लोग हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से ये इस्तेमाल किया गया है उसको रिपीट कर रहे हैं PMLN वाले, तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आप क्या समझते हैं कि खान साहब ने जिस तरह से अपनी तकरीरों में, अपने जलसों में जा बजा तब्दीली की बात की है कि तब्दीली की जानिब हम बढ़ रहे हैं और आइंदा इंतखाबात के बाद वो हुकूमत बन जाएगी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगी, क्या यकीनी तौर पर वो तमाम तर तैयारियां तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल कर ली हैं, बस इलेक्शन की देर है? हमने कोशिश की है, अपना फर्स्ट 100 डेज का प्लान दिया है, 11 नुकात दिए हैं, अब हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है, तो ये सारे काम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि हम इन मामलात को देखे आगे बढ़ेंगे। मैनिफेस्टो जिस तरह से आ रहा है आपको, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो इत्तलात हैं, क्या तब्दीली आएगी? इससे कबल भी आप अपना मंशूर दे चुके हैं, ये मंशूर कितना तब्दील होगा? इसमें जो बुनियादी जो फिलॉसफी है हमारी, वो 11 नुकात के इर्द घूमती है जो खान साहब ने 29 अप्रैल के जलसे में दिए थे, और उसमें जो सबसे अहम तरीन बात है वो है गुर्बत को ख़त्म करना। गुर्बत ख़त्म करने के लिए हम 1 करोड़ के करीब नौकरियां जो हम कह रहे हैं कि हम प्रोवाइड करेंगे, 50 लाख से ज़्यादा घर बनाएंगे, और इस तरह से जो हमारा मुआशी एजेंडा है वो बुनियादी अहमियत रखता है इस सारे मामले। बिल्कुल फवाद चौधरी, आपसे सिलसिले में मजीद भी बात होगी। नाज़रीन, जिस तरह से फवाद चौधरी फरमा रहे हैं कि एक मर्द तरीके से मंशूर की तैयारी का सिलसिला जारी है, और मंशूर में जो तब्दीली, हमने जब उनसे पूछा कि क्या तब्दीली है साबका मंशूर में और इस मैनिफेस्टो में, तो उन्होंने कहा कि उसमें बहुत काम किया गया है और उसमें बाकायदा तौर पर मुल्क को आगे ले जाने वाली ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होंगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। शरीफ ने करप्शन नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के नामजदगी के फॉर्म के हवाले से कल के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पे जाने का फैसला किया। कस्टोडियन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जो कानून उन्होंने पास किया है इसके खिलाफ मैं पिटीशन फाइल करूं, और उस पिटीशन में मैं इस फैसले को वॉइड कहने के बारे में
अपील करूँ। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल का, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने स्टेप लिया है, जिसपे उन्होंने एक मरतबा फिर यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि नामजदगी फॉर्म की मनसूखी बच्चों का खेल नहीं है और शेड्यूल मुतासर होने से इलेक्शन में ताख़ीर के खदशात पैदा हो रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी आज इस पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा है कि वो तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने इस चीज का इजहार किया है कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जब यकीन दहानी करवाई गई है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ बेहतरी आ सकती है। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब। फरमाइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं तमाम तर मंजरनामे को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने रब्ता किया था कमर जमान कायरा से। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे दोबारा रब्ता हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मौजूदा सूरत हाल पर यह कहना था, यह मौक़िफ़ था कि नामजदगी फॉर्म की मनसूखी बच्चों का खेल नहीं है और शेड्यूल मुतासर होने से इलेक्शन में ताख़ीर के खदशात पैदा हो गए हैं। खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से हौसला अफजा बात की गई है और उससे उनको लगता है कि वक्त पर इलेक्शन होंगे। कायरा साहब फरमाइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सियासी सूरत हाल कुछ बिगड़ी और उसके बाद तमाम सियासी जमातों की जानिब से खदशात भी सामने आए, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए इलेक्शन तो सारी जमातों की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि वक्त पे होने चाहिए। इलेक्शन का शफाफ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इनेकाह बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी और क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई। कंफ्यूजन ये है जी कमर जमान कायरा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हमारा राब्ता गालिबन उनसे इस वक्त बहाल नहीं है और हम उनसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जिन खदशात का इजहार किया गया है उसको किस हद तक दूर किया गया है। गो कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उसमें बहुत ज़ोर देकर यह बात की गई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो और किसी किस्म का डिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में नहीं चाहती है। और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे उनको कुछ खदशात हैं। खुर्शीद शाह साहब सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया था। खुर्शीद शाह साहब का यह कहना था कि चीफ जस्टिस के फौरी तौर पर एक्शन लेने के बाद उनको कुछ इसमें तवक्को नजर आ रही है कि बेहतरी आ सकेगी। जी कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। फरमाइएगा कि जिस तरह से आज खुर्शीद शाह साहब ने तमाम तर सूरत हाल के बाद खदशात का इजहार तो किया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि चीफ जस्टिस की जानिब से वक्त पर इलेक्शन की बात में कुछ हौसला दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं अर्ज कर रहा था कि यकीनन हमारी जमात की ख्वाहिश और कोशिश है कि इलेक्शन का बर वक्त इंतखाब इनेकाद होना चाहिए। इलेक्शन लेट नहीं होने चाहिए किसी सूरत में भी। इस मुल्क के अंदर हमेशा रहा जो कहता था कि जी पहले एहतसाब का फिर इंतखाब, कई तरह के नारे लगते रहे। हम समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल जिसपे अजीबो गरीब या एक कंफ्यूजन पैदा हुई है उसकी वजह ये हुई कि एक सूबे की असम्बली ने रेजोल्यूशन किया है बलोचिस्तान में और एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने खत लिखा है कि इलेक्शन लेट करके फाटा का इंतखाब साथ कराया जाए। MQM जो है वो जो है वो अपना शोर कर रहे हैं और जायज कर रहे हैं कि जी इस एम्बिग्युइटी को दूर किया जाए कि पाकिस्तान में कराची का जो सेंसस है वो ठीक नहीं हुआ और जो गवर्नमेंट ने 5% जो सेंसस ब्लॉक्स हैं इसकी रैंडम चेक का थर्ड पार्टी वैल्यूएशन का एक एग्रीमेंट किया था अपोजिशन से, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अब आज से नॉमिनेशन पेपर फाइल होने से वो रुक गए। कल इतवार है, अब सोमवार को अगर सुप्रीम कोर्ट से जाके क्लैरिटी मिल जाती है तो उस पर भी एक मसला बनेगा कि क्या लेजिस्लेशन होती है, इसके लिए ऑर्डिनेंस पास होना है, क्या होगा, या सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला देती है। 2-4 दिन अगर और लाके तो ये शेड्यूल रीशेड्यूल करना पड़ेगा। इसी तरह
जो हल्का बंदी का इशू है उसके ऊपर भी बड़े सीरियस सवाल उठाए गए हैं, और जो लीगली बड़े वैलिड सवाल है, लीगली गलत सवाल नहीं है। लेकिन ये चूंकि हल्का बंदी का अमल अगर दोबारा होता है तो डिले यकीनन हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, हल्का बंदी का ये सारे अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल होने चाहिए, और बहुत भी जरूरी हो तो सियासी जमातों को एतमाद में लेके सिर्फ उतना बस जो कानूनी और अमलन जो कोताहियां गलतियां हैं जिससे इलेक्शन का इनेकाद मशकूक हो सकता है उनको दूर किया जाए, क्योंकि एतराजात से शफाफ इलेक्शन भी जरूरी है इलेक्शन है। कायरा साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी और साथ में ये भी कह दिया कि अगर ज़रूरी हो तो कुछ थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बाकी सियासी जमातें PMLN को ले लें, तहरीक इंसाफ को ले लें, क्योंकि उनके सूबाई वज़ीर आला जो है उन्होंने खुद डिले का कहा था, लेकिन अब वो इस फैसले पर आज नज़र आए, जोर देते नजर आए कि इलेक्शन वक्त पर ही होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी जमात का बड़ा स्टेटेड पोजीशन है कि बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर चारे कज़ा ये मसला बनता है कि हर हाल में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि इलेक्शन का इनेकाद 25 को मुमकिन नहीं रहता जी, तो फिर भी अगर बहुत ही जरूरी हो जाए, नामुमकिन हो जाए, तो फिर भी गैर जरूरी तात्तुल नहीं होना चाहिए। मैं ये कह बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि तमाम इदारे कहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो, सियासी जमातों का यही मौक़िफ़ है कि वक्त पर इलेक्शन हो, लेकिन सियासी हलकों में कुछ ये गोलियां जरूर हो रही हैं कि ये आगे जा सकते हैं। कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो इलेक्शन को डिले कराना चाहती हैं? देखिए, हालात मैंने अर्ज किया ना, हालात हैं। अगर एक सूबे की असेंबली रेजोल्यूशन कर रही है, दूसरा सूबे का चीफ मिनिस्टर लिख रहा है, तीसरे सूबे की दूसरी बड़ी जमात जो है वो एहतजाज कर रही है सेंसस पे, फिर जो हल्का बंदियों का इशू है, जो हाई कोर्टों ने फैसले किए हुए हैं उस पर इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है कि जी हम शेड्यूल आने के बाद रिट जो है वो एंटरटेन नहीं करेंगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ क्या फैसला होता है। स्पीकर साहब ने जो फैसला किया है कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको मुस्तरद कर दिया। ये सीधे सवाल है, अगर नॉमिनेशन दोबारा प्रिंट होने हैं, फिर नया शेड्यूल आएगा, फिर हल्का बंदी का अमल चैलेंज हुआ है, तो ये लेजिटिमेट क्वेश्चन हैं, ये इनलेजिटिमेट क्वेश्चन नहीं है। ये कहा जाए कि कोई बदनीयती से कर रहा है, ये लकूनाज नहीं है, ये ब्लंडर्स हैं जो माजी में हो चुके। अब इनको दूर करना भी जरूरी है, इसलिए चीजों को देखने की जरूरत है, और इसलिए मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का इम्कान। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कानूनी तकाज़ों को किस तरह से देखा जाता है, कितना टाइम लग जाता है। लेकिन कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए? जी बिल्कुल, हम क्यों कह रहे हैं बर वक्त इंतखाब हो के हम तैयार हैं। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ फूट नजर आई हमें टिकटों की तकसीम के मामले में। घोट की बदीन, उमरकोट, दादू समेत मुख्तलिफ अजला से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कुछ नाराज हो गए। सूरत हाल हैदराबाद में भी कुछ ऐसे ही नजर आई, 4 ग्रुप्स वहां पर बन गए हैं जहां पर यही खिंचतानी लगी हुई है। ये अंदरूनी मामला कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे सिंध की सूरत हाल का तो पता नहीं, मैं तो पंजाब में मसरूफ था, वहाँ की सूरत हाल का। लेकिन जमातों के अंदर जब भी टिकट दिए जाते हैं तो हर शहर में, हर इलाके में, हर कंस्टिट्यूंसी में एक से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं जो पार्टी के अंदर काम कर रहे होते हैं, और अगर एक ग्रुप का अकोमोडेट होता है तो दूसरों को यकीनन उससे कुछ थोड़ा बहुत ताबुजात रहते हैं। कायरा साहब, यकीनी तौर पर आप पंजाब के तमाम तर मामला देखते हैं, लेकिन पार्टी में बहुत फाल हैं। कुछ बड़े नाम हैं सिंध से, जाम खान शोर, मौला बख्श चांडियो, अली नवाज शाह और दीगर हैं, इरफान गुल मक्सी साहब हैं। तो ये 3-4 ग्रुप्स, इस पर आप क्या कहेंगे? चांडियो हो या शाह साहब हो, ये कोई ग्रुप नहीं है। अपने तहफुजात का इजहार करना तो कोई जुर्म नहीं है ना। और जमातों के अंदर जब टिकट दिए जाते हैं तो हर इलाके के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ना कुछ जमातों में ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप को अगर टिकट मिलेगा, एक से ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं, तो जिनको नहीं मिलेगा उनकी हार्ड वर्निंग होती है, वो कुछ ना कुछ एहतजाज भी करते हैं, कुछ शोर भी होता है, और फिर एक मूवमेंट हो जाती है। ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। कायरा साहब, पंजाब से खबर है, आपसे भी शेयर कर लेते हैं कि आज PMLN का आला सदर का इजलास हुआ जिसमें तमाम तर इख्तियारात पार्टी क़यादत को सौंप दिए गए हैं। कायद जो फैसला करेंगे टिकट उनको मिलेगा। तो पीपल्स पार्टी में भी कुछ ऐसा सिस्टम है?
पीपल्स पार्टी में हमने भी जितने लोगों ने अप्लाई किया था, हमने सारी कंस्टिट्यूंसीज के लोगों से इंटरव्यू किए हैं और कल हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी मीटिंग है। यकीनन पार्टी लीडरशिप को ये इख्तियार दिया जाता है, लेकिन पार्टी लीडरशिप ये इख्तियार अपना हमारे यहाँ तो मुशावरत से ही इस्तेमाल करती है। तो कायरा साहब फरमाइएगा कि जिन चैलेंजेस का इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सामना है, खासतौर पर हम अगर पंजाब की सियासत में देखते हैं, आपकी जानिब से बहुत काम किया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी मुतादिद बार पंजाब में रहे, जुनूबी पंजाब के भी उन्होंने विजिट किए, बड़े बड़े जलसे भी किए गए। कितनी तैयारी हो चुकी है जुनूबी पंजाब और पंजाब की सीटें हासिल करने के लिए? देखिए जी, मकदूर भर कोशिश हम कर चुके और कर रहे हैं और ये ऑन गोइंग होगी। अभी हमारा टिकटों का मामला चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक करने का मामला चल रहा है, साथ ही साथ अब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, उसका मामला चलेगा। तो इंशाल्लाह हम अपना मंशूर ला रहे हैं। हम लोगों के पास अपना एक अच्छा मुकदमा, नया विजन, पाकिस्तान के चैलेंजेस का हल जो है वो लेके जाएंगे। नौजवान क़यादत लेके जाएगी, अपने विजन के साथ लेके जाएगी। तो हमें यकीन है कि लोग हमारी बात को सुनेंगे और हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, एक तीसरी सियासी क़ुव्वत भी मौजूद है। यकीनी तौर पर पहले दो बड़ी सियासी जमातें थी, अब एक और सियासी जमात है, बड़ी जमात होने का दावा भी करते हैं, एक सूबे में हुकूमत भी है। पंजाब में काफ़ी टफ टाइम देने का दावा कर रहे हैं वो, खासतौर पर पीपल्स पार्टी को। और हम अगर अंदरून सिंध देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी फाल नजर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी देख रही है तमाम तरह सूरत हाल को? और आपसे मुराद पीटीआई है। जी जी जी। अमर जमान कायरा साहब की आवाज़ इस वक्त नहीं आ पा रही हम तक, लेकिन वो इस पर इजहार ख्याल कर रहे थे कि जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसको पार्टी क़यादत भी देख रही है। और यकीनी तौर पर जी कायरा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? कमर जमान कायरा साहब से इस वक्त हमारा राब्ता बहाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स से कहा जा रहा है कि तैयारियां तो इलेक्शन की तमाम तर उन्होंने मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको भी वो बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं। यहाँ पर एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे और वापस आने के बाद देखेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कानूनी पहलुओं से किस तरह से गुफ्तगू की फौरी तौर पे जाने का फैसला किया। कस्टोडियन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जो कानून उन्होंने पास किया है इसके खिलाफ मैं पिटिशन फाइल करूं और उस पिटिशन में मैं इस फैसले को वॉइड कहने के बारे में अपील करूं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस वक्त सियासी फिजा जो है खासी गर्म नजर आ रही है। गुफ्तगू ये की जा रही थी कि इसका हल क्या होगा। जैसे ही लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया है जिसमें बात की गई थी कि कागजात नामजदगी के हवाले से कि उसमें कुछ तरमीम की जाएगी, उसमें तब्दीली की जाएगी, फौरी तौर पर तमाम सियासी जमातों ने उस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बड़ी सियासी जमातों ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे और उसमें कुछ तक़वियत जब मिली, जब चीफ जस्टिस ने भी इस बात को दोहराया, इस अज़्म का इजहार किया कि कोशिश यही की जाए कि तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इलेक्शन वक्त पर ही करवाए जा सके। इस तमाम तर सियासी सूरत हाल के कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है बैरिस्टर अली ज़फ़र, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। फरमाइएगा कि सियासी सूरत हाल आपके सामने मौजूद है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का आज फैसला सामने आ गया जिसमें कागजात नामजदगी में तरमीम का हुक्म दे दिया गया है। कितना डिले कर सकता है ये इलेक्शन को और इसकी कानूनी हैसियत क्या है? ये देखें, जहां तक तो फैसले का ताल्लुक है उस पर अगर अमल दरामद किया जाए तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्म को तब्दील करना 2 या 3 दिन का काम है, तो उससे ताखीर तो नहीं होगी इलेक्शन में। लेकिन मेरा ख्याल है मसला जरा मुख्तलिफ है। मसला ये है कि इस वक्त जो कानून और आइन कहता है हमारा, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, और अगर पार्लियामेंट ने इलेक्शन लॉज बनाए हैं तो उसके तहत पार्लियामेंट ने ही फॉर्म दिया है। और हाई कोर्ट को ये सवाल पैदा होता है कि कोई इख्तियार है या नहीं है कि वो तब्दीली कर सकती है, क्योंकि मेरे मुताबिक, मेरी नज़र में हाई कोर्ट सिर्फ तशरीह कर सकती है कानून की, वो कानून साजी नहीं कर सकती। इसलिए ये एक तरह का एक तनाज़ा है, एक मसला है, लीगल मसला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही अब फैसला करना है कि क्या
वो हाईकोर्ट का फैसला सही था या नहीं। और इसीलिए मेरा ख्याल है सारे जितनी जमातें हैं जो कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका ख्याल है और मेरा ख्याल है दुरुस्त ख्याल है कि अगर हमने फॉर्म दिया है तो हाईकोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं कानून में कि वो उसमें तब्दीली करे। इससे इलेक्शन की ताख़ीर नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन ये जरूर एक कानूनी मसला है, एक आईनी मसला है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदालत भी कानून साजी कर सकती है और फॉर्म को तब्दील कर सकती है। तो ये उस लिहाज से तो बिल्कुल दुरुस्त ये एक इशू आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन इससे ताख़ीर नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की इलेक्शन में। बिल्कुल अली ज़फ़र साहब, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और आप भी ये समझते हैं कि एक मुतनाज़ा फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, इसका क्या फैसला सामने आता है ये भी देखना होगा। इदारों की साख पर भी गुफ्तगू की गई, सियासी जमातों की जानिब से कहा गया कि अगर एक कानून साजी की गई है पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से तो उसको अदालत में इस तरह से नहीं रद्द किया जा सकता। आपने भी इस बात की वजाहत कर दी। ज़रूरत क्या पेश आई कि इसमें तब्दीली लाई जाए? देखें, अदालत जो हाईकोर्ट का ख्याल था उनके मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फॉर्म में होनी चाहिए। मसलन एक पार्लियामेंटेरियन जो एक कैंडिडेट जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, उसको अपनी सैलरी, उसको अपनी जो एसेट्स हैं उस सब की डिक्लेरेशन देनी चाहिए। हाईकोर्ट का ये ख्याल था कि फॉर्म में ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारे खाने होने चाहिए जो कि पुर किए जाएं। जबकि जो इलेक्शन लॉज में जो बनाया था पार्लियामेंट ने, उसके फॉर्म में ये सारी चीजें नहीं थी। तो हाई कोर्ट ने अपनी एक व्यू देते हुए कहा कि ये होनी चाहिए और इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ या करती हूँ कि ये अब इस तरह फॉर्म को इस तरह बनाया जाए कि ये वाले सवाल आपके बीच में आए। अली ज़फ़र साहब, यकीनी तौर पर इलेक्शन की तैयारियां तो खासे टाइम से जारी हैं, इदारे भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, अदालत की जानिब से अहकामात जहां दिए जाने चाहिए वहां पर अदालतें भी अपना काम करनी है, पार्लियामेंट में कानून साजी भी की गई है। तो आज के इस फैसले की ज़रूरत पेश आई, आपने उसकी जो आप कानूनी पहलू है वो आपने बता दिए। इसकी टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं कि जिस टाइम पर ये नुक्ता उठाया गया है? देखें, तो ये अदालत का ताल्लुक नहीं होता टाइम से, क्योंकि अदालत में जब भी पिटीशन दायर की जाएगी तो अदालत उसके बाद उस पर फैसला करेगी। वो ये नहीं देखती कि इसका वक्त क्या है या इसकी टाइमिंग सही है गलत है, क्योंकि अदालत के ऊपर पाबंदी है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो पिटीशन आए उसको किसी ना किसी वक्त उन्होंने उस पर फैसला करना है। जब सारी रीडिंग्स जो हैं और सारी जो प्रोसीजरल कार्रवाई हो जाए और दोनों साइडें बहस कर दें तो फिर अदालत ने उस पर एक फैसला सुनाना होता है। तो ये फैसला आप अगर पहले आ जाता तो काफी टाइम था। ये आपकी बात दुरुस्त है कि फैसला इस वक्त आया जब इलेक्शन बिल्कुल करीब है, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी वजह से आया है। ये फैसला तो आना ही था, हाईकोर्ट की एक जिम्मेदारी थी कि वो फैसला करे, और जब भी वो, जैसा मैंने कहा, जब बहस कंप्लीट होगी दोनों साइडों की तो फैसला कर दिया कोर्ट ने। तो इसको मेरा ख्याल है हमें कोई इसमें कोई मसला नहीं मुझे नजर आता या कोई ऐसा वजह नहीं नजर आती कि इलेक्शन डिले या ना डिले करने के लिए है, कि बस एक फैसला आ गया है। और जिस तरह मैंने कहा बहुत सारे फैसले आ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई पिटीशन फाइल करेगा तो उस पे फैसला अदालत को करना पड़ेगा। और अभी आप और भी इस किस्म की पिटीशन देख रहे हैं जो आजकल कार्रवाई जिनकी चल रही है फॉर्म्स के बारे में ही हो सकता है। अली ज़फ़र साहब, अगर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा तो अदालत यकीनी तौर पर कानूनी पहलुओं को मुकम्मल करते हुए कोई ना कोई फैसला तो देगी। आपकी बात बजा है। अब कुछ सियासी सूरत हाल पर थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करेंगे, उसके कानूनी पहलुओं को देख लेंगे कि कहा यह जा रहा है कि अब मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए जाएंगे, हल्का बंदियों पर बात होगी, जिस तरह से अदालत में ये पटिशन्स भी आई हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए अदालत अगर इस तरह के फैसले देती रहेगी तो आप समझते हैं ज़ाती तौर पर कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं? देखिए, अभी दो मसले अदालत के सामने आ रहे हैं। एक तो ये फॉर्म वाला जिसकी हमने बात कर ली अभी, दूसरा डिलिमिटेशन पे काफी सी पिटिशनें हैं जो आ भी रही हैं, नई भी आ रही हैं, उसकी अपीलें भी हो रही हैं। और मेरा ख्याल है उसकी वजह बिल्कुल दुरुस्त है और कुछ हद तक बजा है
जो हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले या उनकी जो डिलिमिटेशन उन्होंने की हैं उनके फैसलों को कलअदम करार दे के उनको वापस भेज रही है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे इलेक्शन कमीशन ने ऐसे फैसले किए हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं जो कि कानून के खिलाफ हैं। मसलन आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, कानून ये कहता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कॉम्पैक्ट होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को आप हिला दें जो कि एक तरह जजीरों की तरह फैली हो किसी जगह पे, तो फिर ये एक गलत इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन की है और हाई कोर्ट को जो है हाई कोर्ट को फिर दुरुस्त तरीके से उसको सेट असाइड करके वापस भेजना पड़े उन केसों को कि इलेक्शन कमीशन आप इस पर जरा गौर करें और इसको कानून के मुताबिक उनको देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, माहिर कानून, हमसे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे, उसके कानूनी पहलुओं पर कि अब इस सूरत हाल से कानून के जरिए किस तरह से निकला जाएगा। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल पर यह वाज़ेह है कि तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के इनेकाद को वक्त पर चाहती हैं, लेकिन इतनी ज़रूर गुंजाइश ये दी जा रही है कि अगर कुछ कानूनी पहलू ऐसे हैं जिनका ठीक हो जाना बेहतर है तो उनको दुरुस्त कर लिया जाए। और कुछ सियासी जमातों ने यहां तक कहा कि अगर कुछ वक्त आगे बढ़ भी जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मजीद कल गरीदा फारूकी अपने शो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। आप देखते रहिए आज।